हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं पीएच स्केल को। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच क्या होती है। व्हाट इज पीएच। तो पीएच स्टैंडर्ड फॉर्म्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी जगह एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंज। क्या आता है वर्ड? पोटेंज। पोटेंशियल बोलो या पोटेंज बोलो या पावर बोलो, यानी पीएच है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच स्केल होती क्या है? तो इट इज ए स्केल यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी यानी एल्कलाइनिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक ऐसी स्केल जिसके द्वारा एक एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर किया जाता है। वो स्केल क्या कहलाती है? पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल की और डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट है एसपी सोरेनसन, जिन्होंने 1909 के अंतर्गत पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी। अब पीएच स्केल की रेंज की बात करें तो पीएच स्केल की रेंज है वो होती है 0 से लेकर 14 तक। कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक। अगर पीएच के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग 10 वेस H प्लस। अब H प्लस क्या है यहाँ पर? तो H प्लस है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल पर लीटर। जो H प्लस है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है मोल पर लीटर के अंदर। ठीक है। अगर बात करें लोअर पीएच यानी जितनी ज़्यादा लो पीएच उतना अधिक एसिडिक, यानी मोर एसिडिक। और हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे? हाइड्रोजन आयंस कैसे होंगे? हाइयर हाइड्रोजन आयंस, यानी लो पीएच है तो मोर एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और जो H प्लस आयन है वो हाइयर होंगे। अगर हाइयर पीएच है तो मोर बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा। और अगर बात करें हम जो आपके OH आयंस है वो क्या होंगे? हाइयर होंगे। और जो आपके H प्लस आयंस है वो क्या होंगे? लोअर होंगे। अगर हम बात करें चेंज ऑफ वन पीएच, मान लो पीएच में एक का चेंज आता है तो 10 टाइम्स चेंज इन हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। जैसे पीएच एक के हिसाब से चेंज होती है तो जो आपकी हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है उसमें 10 टाइम्स चेंज आता है। जैसे pH 3 इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन pH 4, यानी जो pH 3 है वो pH 4 से 10 टाइम्स मोर एसिडिक है। ये आपका pH में चेंज, एक का चेंज आता है तो 10 टाइम्स हाइड्रोजन कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। अगर हम पीएच स्केल पर बात करें कि जो बैटरी के अंदर सॉल्यूशन आता है उसकी पीएच कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। जो आपका स्टोमच एसिड यानी HCl होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 1.2। ठीक है। नींबू होता है, नींबू की यानी लेमन की पीएच कितनी होती है? 2.2 अप्रोक्सीमेट 2। ठीक है। उसके बाद आता है विनेगर की पीएच होती है आपकी 3। कितनी होती है? 3। टमाटो की पीएच की बात करें तो टमाटो की पीएच होती है 4 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है। कॉफ़ी की पीएच होती है आपकी 5। और अगर ऐसी बात करें मिल्क की पीएच की तो मिल्क की पीएच होती है आपकी 6। उसके बाद जो आपका वाटर होता है उसकी पीएच होती है 7। और ब्लड की पीएच की बात करें तो इसकी पीएच होती है 7.4। ठीक है। स्टोमच के अंदर जितनी भी टेबलेट्स होती हैं उनकी पीएच कितनी होती है? 10। बेकिंग सोडा होता है आपका, जिसे आप ईटिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसकी पीएच होती है 9। उसके बाद अमोनियम सॉल्यूशंस उनकी पीएच होती है 11। और जो आपके सोप होते हैं उनकी पीएच होती है 12। और ड्रेन क्लीनर की पीएच होती है 14। और जो ब्लीच होता है उसकी पीएच होती है कितनी? 13, यानी 13। ये थे आपकी बहुत विभिन्न पदार्थों की पीएच मान। ठीक है। अब अगर बात करें तो देखो, अगर पीएच आपकी मान लो पीएच आपकी 7 से कम है, पीएच क्या है? 7 से कम है, तब तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और पीएच अगर आपकी 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एल्कलाइन। यानी 7 से कम है पीएच तो अच्छा अम्लीय आपका सॉल्यूशन, और 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा? क्षारीय। अगर पीएच 7 है तब सॉल्यूशन कैसा? न्यूट्रल यानी उदासीन। अगर एप्लीकेशंस की बात करें इन डेली लाइफ, पीएच के एप्लीकेशंस की बात करें डेली लाइफ के अंदर तो पहला है सॉइल पीएच अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। जो सॉइल की पीएच होती है, मृदा की पीएच, जो पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है।
अगर ब्लड पीएच की बात करें, ब्लड की पीएच 7.4 होती है, एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। अगर एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन कब होती है, यानी पीएच लेस देन कितनी होनी चाहिए, 5.6। हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो कि एसिड रेन की पीएच होती है आपकी 5 यानी लेस देन 5.6, और जो कि हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। टूथ डिके अकर्स इफ माउथ पीएच इज 5.5, यानी आपके टूथ होते हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर पीएच आपकी लेस देन 5.5 होने लगती है, तो आपके जो टूथ हैं वो डिके होने लगते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर मेड इन कंसीडरिंग पीएच, और स्किन केयर प्रोडक्ट भी होते हैं वो कंसीडरिंग पीएच के अंदर ही बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कुछ पीएच के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, व्हाट कुड बी इट पॉसिबल पीएच। देखो, एक क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर रहा है, रेड में। किसमें चेंज कर रहा है, रेड में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एसिड होते हैं, वो जो आपके एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें, रेड में। अब एसिड है तो एसिड एक पीएच होनी चाहिए, यानी पीएच होनी चाहिए 0 से 7 के बीच में। कितनी होनी चाहिए, 0 से 7 के बीच, यानी 7 से कम पीएच होनी चाहिए अगर सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर रहा है आपके रेड लिटमस पेपर में। तो पीएच की बात, अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2 पीएच है सॉल्यूशन की, ऑप्शन नंबर सेकंड है 7 पीएच है, ऑप्शन नंबर थर्ड है 9 पीएच है, ऑप्शन नंबर 12 है 12 पीएच, ऑप्शन नंबर डी है कि पीएच 12 है। तो मैंने क्या बोला था, पीएच होनी चाहिए 0 यानी 0 से 7 के बीच में, यानी 7 से कम होनी चाहिए। एसिडिक विलेन है, 7 से कम पीएच होनी चाहिए। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत जो आपको पीएच दिए वो पीएच है 2, यानी जो कि क्या है 0 से 7 के बीच, यानी 7 से कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज पीएच स्टैंड फॉर। अब जो पीएच है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हीलियम, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। अभी हमने ऊपर देखा था जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है पीएच का वो क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पीएच एक्यूरेटली, यानी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पीएच एक्यूरेटली। पीएच का एक्यूरेटली मेजर कौन करता है, KMnO4, सोडियम क्लोराइड, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीएच को मेजर करते हैं एक्यूरेटली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जो प्योर वाटर है उसकी पीएच 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, इस जो आपकी प्योर वाटर की पीएच है वो कितनी होती है, 7, या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये टॉपिक पीएच वाला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।